जय हिंद। सरस्वती बैच में आपका स्वागत है। अभी तक हमारा क्या चैप्टर चल रहा है? परसेंटेज के अभी तक हम लोग 2 लेक्चर को ले लिया है, जिसमें से हम लोग पहली क्लास में हमने परसेंटेज का जहाँ से जन्म होता है या फिर डिफिनीशन उसकी जो होती है उसको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद अगली क्लास में हमने जो परसेंटेज से संख्या निकाली जाती है, फिर संख्याओं में परसेंटेज को ऐड किया जाता है, ये सब चीज़ मैंने डिस्कस किया था। देखिए अभी तक जो क्लास थी वो हमारी बेसिक क्लास थी, उससे हमारा एग्जाम से कोई मतलब नहीं, प्रेजेंट टाइम के कंपटीशन से, क्योंकि वो उतना तो वो बेसिक नॉलेज होता है परसेंटेज का कि जितना हम लोग का एक जो है बेस मजबूत होता है आगे बढ़ने के लिए। तो आज की क्लास से जो हमारा है ये हमारे मेन जो कंपटीशन में यूजफुल होता है कि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनमें डायरेक्ट इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, या फिर किसी क्वेश्चन को हमको किस तरीके से कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज सॉल्व करने के लिए 50 तरीके आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमारा मेन तरीका क्या होता है कि हम उस चीज़ को कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए यहीं से टेक्निक कोई चीज़ नई बन के नहीं आई है। जो हमारा बेस होता है, बेस से ही सारी टेक्निक निकल के आती है, क्योंकि आप उस चीज़ को किस तरीके से समझना चाहते हैं। आपकी जितनी शार्पनेस से आप उस चीज़ को समझेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमारी बेसिक क्लास थी, लेकिन आज से हमारा जो है मेन कंपटीशन की क्लास स्टार्ट हो रही। देखिए क्या लिखा है कि परसेंटेज से भिन्न बदलना। कहने का मतलब यह है अगर मैं किसी चीज़ को 100% बोलूँ तो देखिए जो अर्थमेटिक का जो पोर्शन होता है उसमें 2 चीज़ें होती क्या, एक परसेंटेज एक रेशियो। किसी भी क्वेश्चन को अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सिर्फ अब प्रेजेंट टाइम का जो जमाना चल रहा है वो सिर्फ परसेंटेज और रेशियो का यूज करके क्वेश्चन को किया जा रहा है, क्योंकि एक्स मानने के लिए हमारे पास अब समय नहीं है, एक्स मानने का समय निकल गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि ये तो उस क्वेश्चन में परसेंटेज को अप्लाई कराएंगे, या तो फिर परसेंटेज नहीं लगेगा तो हम लोग फ्रैक्शन को यूज करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग का मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि परसेंटेज के साथ साथ परसेंटेज, अगर परसेंटेज की कैलकुलेशन में ज़्यादा ईजी है तो परसेंटेज तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि परसेंटेज से जो बनी वैल्यू फ्रैक्शन वाली है हमको वो रखने पर कैलकुलेशन ईजी हो जा रहा है। तो यही रीजन क्या होता है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन को निकालना। जैसे मान के चलिए कि 100% की बात हो रही है। अब किसी भी चीज़ का 100% आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि जैसे मान के चलिए कि कोई बॉटल, जैसे ये बॉटल है, तो बॉटल के 100% की बात करेंगे तो आपको कम समझ में आएगा। लेकिन मैं अगर आपसे ये बोल दूंगा कि पूरी बॉटल, एक पूरी बॉटल, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जो एक बॉटल की बात हो रही है वो पूरी है अपने आप में, उसका कोई पार्ट नहीं हुआ है, तो वही उसका क्या है 100%। तो इसी तरीके से कोई चीज़ हमको परसेंटेज में समझ में आती है, या फिर कोई चीज़ उसी परसेंटेज के फ्रैक्शन में। जैसे 50% की बात होती है, 50% की, तो 50% का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि किसी भी चीज़ का आधा। जैसे मैं आपको 1 किलो सेब दे दूं तो 1 किलो सेब में से जो आधा किलो सेब होगा वही हमारा क्या होता है परसेंटेज। तो 50% कहने में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन अगर मैं उसको नॉर्मली तरीके से बोल देता हूं कि 50% का मतलब क्या होता है आधा, तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है। तो यही कारण है कि हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, क्योंकि हमको ये होता है कि क्वेश्चन में कभी कभी कि जो परसेंटेज की जो डाटा होता है, जो परसेंटेज का डाटा होता है वो बड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो हम लोग का फिर वहाँ पर क्या यूज होता है फ्रैक्शन। तो यही कारण है कि हम लोग परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब जैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना कोई नया चीज़ नहीं है। अगर आप परसेंटेज को आप जब हटा देते हो तो वही क्या निकल के आता है फ्रैक्शन। इसका कोई अलग से मेथड या फिर नियम नहीं है। हमारा जो परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलने का मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली, कि उसमें 100 से भाग कर दीजिए। भाई देखिए कि परसेंटेज हटाना है, अगर परसेंटेज आप हटा दोगे तभी तो आपको वैल्यू निकल के आएगी फ्रैक्शन वैल्यू। अब परसेंटेज हटाने के लिए मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ 100 से आपको क्या करना पड़ेगा भाग। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दूसरे तरीके से कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अब चाहे तो इधर से कान पकड़िए चाहे तो इधर से। कहने का मतलब यह है कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज को हटा देना। अब परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से भाग। तो 100 है, 100 के परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से आप क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा। तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, कितना है क्या 1। कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या में, कोई भी बेस की संख्या में एक
का ही पूरा पूरा वो क्या होता है अपने आप में 100%। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं हम कि जो 100% होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/1। अब देखिए इसका मीनिंग भी आप समझते चलिए कि ये जो फ्रैक्शन लिखा, देखिए कोई भी चीज़ मैथ में लिखी जाती है तो उसका एक मतलब होता है, उसका एक यूज होता है, तो उसको किस बेस पर हम लोग यूज करेंगे उस चीज़ को भी इसमें समझते चलेंगे। देखिए अगर कहीं पर पूरे जो एक चीज़ और आप लोग ये ध्यान रखिए, जो नीचे होता है, जो फ्रैक्शन में नीचे रेशियो में नीचे वाली वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं बेस। अब 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकल के आया 1/1। कहने का मतलब यह है अगर कोई चीज़ पूरी अपने आप में 1 है तो उसके पूरे की बात अगर की जाए तो वही हमारा क्या होता है 100%। 100% को 3 तरीके से आप इस चीज़ को समझते चलिए। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1 का मतलब ये 1/1। अब 1/1 का भी क्या मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ अपने आप में पूरी है, अगर उस पूरी चीज़ की बात करेंगे तो वही हमारा क्या है 1/1 का फ्रैक्शन या फिर 100%। अगले की बात करते हैं 75%। 75% इसमें से प्रतिशत आप हटा दीजिए या फिर इसी का क्या निकालिए फ्रैक्शन वैल्यू। यही चीज़ हमारा क्या होता है कि इसी का भिन्न में बदलना। देखिए 75% का या परसेंटेज आप हटाओगे तो 100 से आपको क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा। अब देखिए करिए 25 × 75, 25 चौको 100। कहने का मतलब ये है कि जो 75% निकल के आया उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 3/4। अब देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकल के आया 3/4। अब देखिए इसका मैथमेटिक्स मीनिंग क्या है, ये भी 3/4 निकल के आया है इसको यूज क्या करेंगे या फिर अप्लाई किस बेस पर करेंगे। 3/4 का मतलब ये निकल के आया है कि जो 4 होता है वो क्या है हमारा बेस है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या के किसी भी चीज़ के आप 4 बराबर टुकड़े करेंगे तो 4 बराबर टुकड़े करने के बाद जो 3 पार्ट होगा उसका उसी को क्या बोलेंगे 75%। कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी लाइन है, इसके 4 बराबर आप पार्ट कर दोगे 1 2 3 4। जब इसके 4 बराबर भाग हो गए हैं तो 4 बराबर भाग में से जो 3 भाग होगा, ये जो 3 भाग होगा इसी को आप क्या बोलेंगे 75%। यही चीज़ का मतलब होता है क्या 75% का मतलब क्या होता है 3/4। अब 3/4 का मैथमेटिक्स मीनिंग ये है कि अगर किसी भी चीज़ के 4 बराबर भाग आप करोगे तो उसमें से जो 3 भाग होगा उसी को क्या बोलेंगे 75%। देखिए 50% की बात करते हैं। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आएगी 50/100। 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल के आई 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज़ के आप 2 बराबर भाग करोगे तो 2 बराबर भाग करने के बाद जो 1 भाग होगा उसी को क्या बोलते हैं 50%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आया है 1/2। 25% की बात करते हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 25/100। 25 × 25, 25 चौको 100। कहने का मतलब 1/4। अब इसका मैथमेटिक्स मीनिंग क्या निकल गया, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को आप 25% बोलो या फिर 1/4। अब 1/4 का मीनिंग क्या है कि अगर किसी भी चीज़ के आप 4 बराबर टुकड़े करो, किसी भी लाइन या फिर किसी भी चीज़ के आप 4 बराबर टुकड़े करो 1 2 3, इसके 4 बराबर टुकड़े करने के बाद जो एक पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं 25%। अब देखिए यहाँ पर मैंने 4 बराबर टुकड़े किया था तो 4 बराबर टुकड़े करने के बाद जो 3 पार्ट है उसको क्या बोला गया 75%। जो एक पार्ट बचा है उसको क्या बोलेंगे 25%। तो 75% और 25% टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 100%। ये हमारा फ्रैक्शन का मीनिंग होता है। देखिए 20% की बात करेंगे तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। कहने का मतलब 1/5। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ के आप 5 बराबर टुकड़े करोगे तो 5 बराबर टुकड़े करने के बाद जो एक टुकड़ा होगा उसको उसी का क्या बोलेंगे 20%। तो कहीं पर किसी चीज़ का 20% उतना ही होता है जितना 1/5 होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई भी संख्या मान के चलिए कि 100 है। 100 को आप क्या करेंगे 100 का 20% क्या तो मैंने परसेंट में क्या बताया था कि उसके 100 बराबर टुकड़े करोगे तो जो 20 टुकड़ा होगा उसी क्या होगा 20% होगा। तो 100 के आप 100 बराबर टुकड़े करोगे तो एक टुकड़ा में 1 आएगा। तो 20% मतलब 20 टुकड़े में कितना आ गया 20।
अब देखिए ये तो परसेंट के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू क्या निकाला 20। अब देखिए फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला कि उस चीज़ के 5 बराबर टुकड़े करिए। 5 बराबर टुकड़े करने के बाद जो एक टुकड़ा होगा वही क्या होगा उसका 20%। तो आप 100 है, 100 के 5 बराबर टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा में कितना आएगा 20 आएगा। तो 5 में से एक टुकड़े की बात की गई है, कहने का मतलब एक टुकड़ा कितना आ गया 20। तो देखिए दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है सेम। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज़, किसी भी संख्या, किसी भी पैसे का चाहे तो आप उसको 20% बोलेंगे और चाहे तो 1/5, वो सब क्या होता है इक्वल होता है। 5% की बात क्या है तो 5/100 कितनी बार जाएगा 20। कहने का मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल के 1/20। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को आप 5% बोलिए या तो फिर 1/20। ये 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आती है 1/20। अब देखिए ये हमारी रियल की वैल्यू हो गई, यही हमारी मेन चीज़ें यूज होती क्या क्या 100%, 75%, 50%, 25%, 20% और 5%। देखिए ये कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले भी परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होते हैं। बाकी आप किसी भी नंबर्स का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई अलग से मेथड नहीं है। उसमें आप परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग कर दीजिए, जो सॉल्व करने पे वैल्यू आती है वही हमारा क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए 33 सही 1/3 का मतलब क्या है। देखिए 33 सही 1/3 का परसेंटेज का मतलब क्या है कि 3 3 का 9 1 10। देखिए 33 3 या 99, 99 1 100। कहने का मतलब ये है कि 100/3%। अब देखिए 100/3% का मतलब क्या है कि 100/3। अब इसमें 100 से भाग करेंगे तो नीचे वाले में 100 से भाग गुणा हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल। कहने का मतलब 1/3। ये जो 33 सही 1/3% होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को आप चाहे तो 33 सही 1/3% बोलो वो भी एक ही चीज़ है, और उसी का 1/3 हिस्सा बोलो वो भी वही चीज़ है। तो जैसे अब देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल गया है 1/3। जैसे 12 सही 1/2% का मतलब क्या है कि 12 सही 1/2% का मतलब 12 दूनी 24, 24 1 25, 25/2%। अब इसका परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा भाग, तो 2 गुणे 100, 25 1 कम पर 25 चौको 100। कहने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/8। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को आप चाहे तो 12.5%, 12 सही 1/2% का मतलब 12.5% ये। तो किसी भी नंबर, किसी भी चीज़ को आप चाहे तो 12.5% बोलें या तो फिर उसी का 1/8 भाग बोले, ये हमारा क्या होता है फ्रैक्शन। जैसे 9 सही 1/11% की बात करेंगे तो 11 9 99 1 100/11%। और 100/11% की बात क्या है तो 100/11 गुणे परसेंटेज आएगा, हटाएंगे तो 100 से भाग। कहने का मतलब क्या निकल के आया फ्रैक्शन वैल्यू 1/11। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ का 9 सही 1/11% बोलिए या फिर उसी का 1/11, तो दोनों की वैल्यू क्या निकल के आएगी सेम। कहीं पर आपको कैलकुलेशन करना 9 सही 1/11%, लेकिन इस वाले डाटा के अकॉर्डिंग कॉम्प्लिकेट हो रहा है कैलकुलेशन, तो आप उस चीज़ का 1/11 भी अगर निकाल लेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी सेम। तो अगले क्वेश्चन की बात करें क्या 16 सही 2/3%, 16 3 48 2 50/3, 50/3 प्रतिशत के लिए 100 से क्या करेंगे भाग, तो ये जीरो कैंसिल, 5 1 5 दूनी 10। कहने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई है 1/6। तो इसका मतलब ये है कि 16 सही 2/3% को आप 1/6 भी बोल सकते हैं। तो 6 3 18, 18 2 20/3। अब परसेंटेज के लिए 100 से भाग, तो 20 1 20 5 100, वैल्यू कितनी आ गई 1/15। तो कहने का मतलब यह है कि जो 6 सही 2/3% है इसका मैथमेटिक्स मीनिंग क्या है 1/15। कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या का, किसी भी वस्तु का अगर 6 सही 2/3% निकाल लीजिए आप उतनी ही आएगी, या तो फिर उसका 1/15वां भाग। कहने का मतलब यह है कि उस चीज़ के 15 बराबर भाग करने पर तो जो एक भाग होगा वो किसके बराबर होगा 6 सही 2/3% के। इस तरीके से हम लोगों ने परसेंटेज से भिन्न में बदल लिया। देखिए इसका एक मैथमेटिक्स मीनिंग होता है, इसका एक यूज है क्वेश्चन। कोई चीज़ अपने तरफ से ऐसे ही फालतू के लिए नहीं निकाली जाती है, इसका जब क्वेश्चन में यूज होगा
यूज किस तरीके से होगा, मेरा मेन मोटिव क्या होता है क्वेश्चन में कि समय कम लगे, आंसर जल्दी आए। तो कम समय लगाने के लिए हो सकता है कि कहीं पर भी 9 सही 1/11% निकालना हो उस चीज़ का, हो सकता है ये डाटा रखने पर कैलकुलेटिव बन रहा हो। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का 9 सही 1/11% आप निकाल लो, चाहे तो उसी का 1/11 निकाल लो, तो हो सकता है ये वैल्यू रखने पर हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। इसलिए हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाकर वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज से फ्रैक्शन में बनाया जाता है वो हमने इसमें डिस्कस कर दिया। बाकी आप किसी भी संख्या का परसेंटेज से फ्रैक्शन निकाल सकते हैं 100 से भाग करने के बाद। देखिए हम लोगों ने परसेंटेज को जो भिन्न में बदलना सीखे थे, तो उसी पर देख रहे हैं हम लोग। देखिए अगर किसी चीज़ को परसेंटेज से भिन्न में बदला जाता तो आखिर उसका यूज क्या है। आज हमने सिर्फ 3 एग्जाम्पल भी आपको समझाएंगे, बाकी अगली वीडियो में इसी पर बेस्ड जो विधिवत तरीके से इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है परसेंटेज को, कि हम कैसे जानते हैं कि हाँ अगर इसमें परसेंटेज की जगह पर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तब हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए जैसे अभी छोटा सा इजी का एग्जाम्पल लेते हैं, 750 का 20%। देखिए 750 का 20% अगर आप परसेंट के हिसाब से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 गुणे 20/100। कहने का मतलब 0 से 0 कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 150। ये आपकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 150। अब मैंने क्या बताया था कि 750 का 20% कितना निकल के आया सॉल्व करने पर, 150। अब आपको 750 में गुणे 20 करके 100 भाग 100 करना पड़ा। इस तरीके से कैलकुलेशन करने पर कितना आया, 150। अब इसमें डाटा ही जीता। अब जैसे फ्रैक्शन की बात करें तो हमने क्या बताया पिछले उसमें टॉपिक में कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, 1/5, क्योंकि 20/100 करेंगे तो 20 एक कम 20 पंजे 100। अब देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या बताया था, 1/5। तो ये होता है मतलब कि 750 का कौन सा भाग, 1/5वां भाग। 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5। तो चाहे तो 750 का 20% की बात करेंगे, हमने ये बोला कि 750 का चाहे तो 1/5 भाग। तो 750 का देखिए फ्रैक्शन के तरीके से कैसे निकालते हैं, 750 का 1/5। तो 5 कितना, जब 15 × 5 = 75, 0 कितना निकल के आया तुरंत, 150। इस तरीके से हमारी वैल्यू दोनों तरफ से सेम। तो कहने का मतलब ये है कि यही यूज है फ्रैक्शन का, क्या कि किसी भी संख्या का चाहे तो 20% निकालिए तब भी उतना ही आएगा, चाहे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो चाहे तो 750 का 1/5 निकालोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, सेम। अब हम लोग को ये देखना रहता है कि कहाँ पर डाटा इजी तरीके से परसेंटेज से निकलेगा और कहाँ पर हमारा इजी डाटा फ्रैक्शन से निकलेगा। देखिए जैसे जानते हैं कि 900 का 11 सही 1/9%। अब देखिए यहाँ पर अगर आप परसेंटेज से निकालने जाएंगे तो कैलकुलेशन बड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि देखो 11 सही 1/9% का मतलब क्या है कि 11 9 99, 99 कम 100। कहने का मतलब यह है कि जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे तो 900 का 11 सही 1/9% आप निकालो, और चाहे तो आप क्या करो कि 900 का 1/9 भाग। तो देखिए अगर इस तरीके से निकालेंगे तो हमारे लिए बहुत क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा कैलकुलेशन। लेकिन फ्रैक्शन से निकालेंगे, देखो फ्रैक्शन का यहीं पर यूज होता है क्या कि जैसे 900 का 1/9 भाग, तो जो 11 सही 1/9% होता है, जो 11 सही 1/9% होता है उसी की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9। तो कहने का मतलब इस संख्या का चाहे आप 11 सही 1/9% इस नियम से निकालिए, या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 900 का 1/9 निकाल लीजिए, वो 900 का 11 सही 1/9% ही होगा। तो हम लोगों के लिए देखिए कैलकुलेशन यहाँ से इजी हो रहा है, 9 1 कम 9, तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, 100। तो यही कारण है कि हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, भी समय बचाने के लिए परसेंटेज की जगह पर परसेंटेज का जो फ्रैक्शन होता है उसी को हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे 12,100 रुपए का 9 से 1/11%। देखिए ये भी, अब देखिए अगर परसेंटेज क्या है, 9 सही 1/11%। अब अगर आप इसका परसेंटेज निकालने के जाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए हम लोग इन्हीं तरह के कैलकुलेशन को क्या करते हैं, फ्रैक्शन से यूज करते हैं। देखिए 11 9 99 100, 100/11, कहने का मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/11।
तो चाहे तो 12,100 रुपये का 9 से 1/11% निकालिए, चाहे तो 12,100 का 1/11 निकालेंगे तब भी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम। अब ये यहाँ पर कैलकुलेशन अगर परसेंटेज के हिसाब से करेंगे तो टफ हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको फ्रैक्शन के हिसाब से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12,100 रुपया का 1/11 निकालेंगे तो 11 ग्राम 121 और कितनी वैल्यू आ गई, 1100। अब देखिए फ्रैक्शन से कितना आसान हो जाता है परसेंटेज निकालना। तो यही यूज है हमारा क्या, कि परसेंटेज से बिल में बदलना कैसे जाता है। तो ये चीज जो क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है कि इसलिए अप्लाई किया जाता है, इसका यूज यही होता है कि कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है परसेंटेज से जो भिन्न में बदलना कैसे है या फिर बदलने के बाद उसका यूज कैसे है वो हम लोगों ने सीखा। देखिए